हेलो दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब्स एंड कैरियर बाय अंजू में। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट। इसमें आपको एफ ऑफ एक्स गिवन है एक्स की 4 माइनस 8x क्यूब प्लस 22x स्क्वेयर माइनस 24x प्लस 27। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या निकालना होता है, एफ डेस एक्स निकालना होता है। जैसे कि हमने पिछले 7 क्वेश्चंस किए हैं, तो क्वेश्चन 7 तक जैसा हमने किया है वैसा ही ये क्वेश्चन 8 है। अगर आपने 7 तक की वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ पर आप उसको देख लेना। तो यहाँ पर हम निकालते हैं एफ डेस एक्स। निकालिए, एक्स की 4 का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x की क्यूब, और यहाँ पर इसका ये पावर आगे आ जाएगी तो इसके साथ मल्टीप्लाई 24x स्क्वेयर, इसी तरह से 44x माइनस 24। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है कि हम x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। लेकिन अगर आप ध्यान दें तो ये एक क्यूबिक फंक्शन है, क्यूबिक इक्वेशन है, फंक्शन नहीं, क्यूबिक इक्वेशन है। क्यूबिक इक्वेशन है तो इसका जो रूट होगा, या तो आपको एक रूट पहले से फाइंड आउट होना चाहिए, जैसे हम पिछली क्लासेस में निकालते थे कि जैसे अगर इसका जो रूट है ना वो 1 है। जैसे यहाँ पर अगर आप x को 1 पुट करते हो तो जो एफ डेस एक्स है वो 0 आता है आपके पास। इसका मतलब x माइनस 1 इसका एक रूट हो गया, इस इक्वेशन का x माइनस 1 एक रूट हो गया। तो अगर आप इस इक्वेशन को x माइनस 1 से डिवाइड करते हो तो आपके पास यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी, और यहाँ से हम रूट्स निकाल लेंगे। तो एक मेथड तो आपके पास ये हो गया, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूँ दूसरे मेथड की, शॉर्टकट मेथड की, तो वो मेथड क्या कहता है कि जो आपके पास सबसे पहले तो आप इसमें से जो कुछ कॉमन आता है वो कॉमन निकाल लीजिए। अब आपको पता है कि इसमें से 4 कॉमन आता है, तो यहाँ पर हम 4 कॉमन निकाल लेंगे। हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस 6x स्क्वेयर प्लस 11x माइनस 6। तो अब हमारे पास जो भी बचता है ना, ये यहाँ पर आप ध्यान से मेथड देखिए। इसका जो कोफिशिएंट है आपके पास 1 है, इसका कोफिशिएंट आपके पास 1 है, तो जो इससे जो नेक्स्ट होगा उसका भी आपको क्या बनाना है, 1 बनाना है। इसी तरह से आपको दो दो के पेयर बनाने हैं, दो दो के पेयर बनाने हैं, और उन दोनों का कोफिशिएंट सेम होना चाहिए। देखिए कैसे बनाएंगे, यहाँ पर इसको लिखिए। वैसे 1 लिखना नहीं चाहिए, लेकिन मैं आपके लिए लिख रही हूँ कि आपको समझ आए। अब यहाँ पर देखिए, ये माइनस का 6x स्क्वेयर आना तो माइनस का 6x स्क्वेयर ही चाहिए, लेकिन जब आप इसे नेक्स्ट स्टेप लिखोगे उसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। जैसे अगर मैं 6x स्क्वेयर को इस तरह से लिखूं तो देखिए इससे जो अगला है इसका कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पर 1, इसका भी 1, इसका भी 1। ठीक है, तो हमारा एक पेयर कंप्लीट हो गया। अब हम दूसरे की बात करते हैं। देखिए हमने 6x स्क्वेयर को एक्स स्क्वेयर माइनस 5x स्क्वेयर लिखा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ठीक है। अब हमें जो नेक्स्ट कोफिशिएंट चाहिए वो चाहिए 5 चाहिए। 11x को आप किस तरह से लिख सकते हो कि 5 आ जाए, 5x प्लस का 6x आप लिख सकते हो। तो देखिए एक पेयर और बन गया जिसका कोफिशिएंट सेम है। अब इसका और कांस्टेंट का भी सेम है बिल्कुल, ये पेयर भी आपका बन गया, ठीक है। बस आपको इतना सा ध्यान देना है और कुछ नहीं। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक बार इसका जो 1 1 लिखा है ना, हम इसको थोड़ा सा ठीक से लिख लेते हैं, और साथ के साथ x जो भी कॉमन आता है वो आप कॉमन ले लीजिए। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है आपके पास, x का स्क्वेयर, x माइनस 1। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, माइनस का 5, x भी आ रहा है, x माइनस 1। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, प्लस का 6 इंटू एक्स माइनस 1। अब देखिए x माइनस 1 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो इन तीनों टर्म्स में से आपको x माइनस 1 बाहर ले लेना है। तो x माइनस 1 हम बाहर ले लेंगे, हमारे पास अंदर क्या बच जाता है, एक्स स्क्वेयर माइनस का 5x एंड प्लस का 6। इसके अगेन से हम क्या कर लेंगे, 5x का क्या फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर 3x एंड माइनस का 2x आ जाएगा, प्लस का 6। मेरे हिसाब से ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके तो रूट्स आपको बनाने आते होंगे, तो ज़्यादा डिटेल मैं नहीं दे रही हूँ यहाँ पर।
तो इसके बन जाएंगे आपके पास x-2 और x-3। ठीक है, इस तरह से हम इसके रूट्स निकाल लेंगे और हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएगी। तो ये हमारे पास क्या आता है, f' आता है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे 4 क्रिटिकल वैल्यूज़। क्रिटिकल वैल्यूज़ निकालनी है हमें, उसके लिए हम क्या करेंगे, f' को 0 पुट करेंगे। तो 4 × x-1, x-2 एंड x-3 ये सारे क्या आ जाएंगे 0 के बराबर। यहाँ से आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी 1, 2 और 3। ठीक है, कितनी वैल्यू आ गई आपके पास, 1, 2 और 3 आ गई है। ठीक है, अब ये आपके पास क्रिटिकल वैल्यूज़ हैं। अब यहाँ से हम इंटरवल बनाएंगे। इंटरवल देखिए -∞ से लेकर ∞ तक होता है। इसके पास कौन आएगा, पहले 1, फिर 2, फिर 3। ठीक है, 1 इंटरवल, 2 इंटरवल, 3 इंटरवल, 4 इंटरवल। 4 इंटरवल आपके पास हो गए हैं। इंटरवल है -∞ to 1, 1 to 2, 2 to 3 एंड 3 to ∞। जब आपके पास x छोटा है किससे, 1 से, 1 से छोटा है x। ठीक है, तो आपके पास f' क्या रहेगा, देखिए x 1 से छोटा, आप यानी कि कोई भी माइनस की वैल्यू इसके अंदर रख दीजिए। कोई भी माइनस की वैल्यू रखिए आपके पास जो f' है उसके अंदर। अब यहाँ पर देखिए आप जब x 1 से छोटा रखेंगे तो ओब्वियसली ये क्या आएगा, माइनस आएगा। ठीक है, और ये भी माइनस आएगा और ये भी माइनस आएगा। तो सारे के सारे माइनस आ रहे हैं, तो माइनस माइनस एंड माइनस, इनकी मल्टीप्लाई क्या आ जाएगी बाद में नेगेटिव। तो f' आपका क्या आता है, नेगेटिव आएगा। ठीक है, जब दूसरे इंटरवल की बात करें तो x किस किस के बीच में लेना है आपको, 1 और 2 के बीच में। तो आपके पास f' की वैल्यू देखिए 1 और 2 के बीच में आपको रखनी है। मैं यहीं पे रख लेती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपको 1 और 2 के बीच में रखनी है। तो पहले में रखेंगे तो प्लस आएगा, दूसरे में इसमें रखेंगे तो माइनस आएगा क्योंकि 2 से छोटा है, तीसरे में रखेंगे तो भी माइनस ही आएगा। मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस माइनस प्लस, प्लस प्लस प्लस, तो f' आपके पास क्या है, पॉजिटिव। यानी कि इस इंटरवल पर कैसा होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, इस पर कैसा होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। बाकी के 2 इंटरवल और चेक कर लीजिए। जब आपके पास x किस किस के बीच में है, 2 और 3 के बीच में है, तो f' क्या रहेगा आपके पास, 2 और 3 के बीच में है। तो पहला देखिए इसमें प्लस रहेगा, दूसरे में भी प्लस रहेगा और तीसरे में क्या रहेगा, माइनस। तो टोटल मिला के आपके पास क्या आता है, नेगेटिव आता है। चौथे इंटरवल की बात करूँ तो 3 से बड़ा है, x किससे बड़ा है, 3 से बड़ा है, क्योंकि इन्फिनिटी की कोई लिमिट तो होती नहीं, तो 3 से बड़ा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि x किससे बड़ा है, 3 से बड़ा है। तो f' क्या आएगा, पहले में भी प्लस, दूसरे में भी प्लस और तीसरे में भी प्लस। तो इन 2 इंटरवल पर, यानी कि पहले इस पर और इस पर, इन दोनों पर आपका क्या आता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और इन दोनों पर क्या आता है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो ये लाइन आपको लिख देनी है, हैंस f' नहीं लिखना, क्योंकि हम फंक्शन के बारे में बताएंगे कि जो f' है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है ऑन दिस 2 इंटरवल, आपको ये लिख देने हैं, डिक्रीजिंग है जिस पर। तो ये था आपका 8th का फर्स्ट पार्ट। 8th का सेकंड पार्ट बिल्कुल सेम एज इट इज़ है, वो आपको ऐसे ही करना है। इसके बाद हम 9th की बात कर लेते हैं। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9th का फर्स्ट पार्ट, इसमें आपको f(x) गिवन है e⁻ax। तो वही आपको चेक करना है कि ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास f(x) आ गया है e⁻ax, और यहाँ पर एक चीज़ इसने गिवन दी है क्या, कि a आपके पास ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, a आपके पास ग्रेटर देन 0 है। तो यहाँ पर हम जब f' निकालते हैं तो वो क्या आ जाएगा हमारे पास, देखिए e⁻x का क्या होता है, e⁻x ही होता है इनटू में। अब जो भी आपके पास x की जगह है उसका क्या आ जाएगा, a। तो ये क्या आ गया, a इंटू e⁻ax। अब हमें यहाँ पर मोनोटोनिसिटी के बारे में बताना है, यानी कि इसी चीज़ के बारे में बताना है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, फंक्शन के बारे में बताना है। तो आप ये देखिए कि आपके पास a क्या है, ग्रेटर देन 0 है, ये उसने दे रखा है। एंड जो e⁻x होती है वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होती है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। कोई भी x अगर रियल नंबर से बिलोंग करता है तो उसके लिए e⁻x हमेशा 0 से बड़ी होती है। ऐसा क्यों है, क्योंकि अगर आप e⁻x यानी कि e की पावर को अगर आप माइनस में भी लेते हो तो वो 1/(e⁻2) बन जाएगी।
एंड 1/e की पावर 2, e की पावर 2 की जो वैल्यू होती है वो 2 के कुछ आसपास की होती है, मुझे करंटली याद नहीं है, लेकिन 2 पॉइंट कुछ समथिंग ऐसे कुछ होता है। तो 1/2 अगर आप रखोगे तो ये पॉजिटिव ही तो हुई। तो इसका मतलब अगर हम x की जगह माइनस भी रखते हैं तो भी क्या आती है, पॉजिटिव ही आता है। तो यानी कि हर एक के लिए 0 से बड़ी है। तो ये भी 0 से बड़ी है, ये भी 0 से बड़ी है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो इनकी मल्टीप्लाई है वो भी 0 से बड़ा होगा। ठीक है, और इसलिए फ्रॉम 1 and 2 हम ये कह सकते हैं कि जो एफ डैश एक्स है वो ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, अगर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होगा, इसका मतलब किसके ऊपर होगा, 4x बिलोंग्स टू रियल नंबर। अगर एफ डैश एक्स 0 से बड़ा है तो इसका मतलब एफ डैश एक्स क्या है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव है तो फंक्शन कैसा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। बस आपको यही लिख देना है, हैंस आपका जो फंक्शन है इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। दूसरा जो इसका पार्ट है उसमें बिल्कुल सेम ऐसा ही दिया गया है, लेकिन उसमें आपको e की पावर -ax गिवन है। तो अगर मैं इसका एफ डैश एक्स निकालूँ तो बस ऐसा ही कुछ आएगा, लेकिन इसके आगे माइनस आ जाएगा। तो ये इतना पार्ट तो आपके पास सेम ही हो गया। ठीक है, इतने के बारे में तो मैंने अभी आपको बताया कि ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। तो जो एफ डैश एक्स है वो पॉजिटिव है, लेकिन एफ डैश एक्स तो ये दोनों तो पॉजिटिव है, इन दोनों की मल्टीप्लाई तो पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पर इसके आगे जो माइनस का साइन है और ये इन दोनों की मल्टीप्लाई प्लस है, तो मिलेगा क्या, हमें नेगेटिव मिलेगा ना। तो एफ डैश एक्स क्या बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा। क्यों बन जाएगा नेगेटिव, क्योंकि इस माइनस के साइन की वजह से वो नेगेटिव बन जाएगा। ठीक है, तो इस माइनस के साइन की वजह से अगर ये नेगेटिव बनता है तो ये फंक्शन कैसा हो जाएगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो जो इसका सेकंड पार्ट है वो क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो वो आप अपने आप लिख लेना, बिल्कुल इसी की तरह आएगा। ठीक है, इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। तो इसका थर्ड पार्ट देखिए, आपके पास है एफ एक्स, आपके पास है 1/2 की पावर है एक्स, 1/2 की पावर है एफ। तो यहाँ से आपके पास एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा, ए की पावर एक्स वाला फॉर्मूला लगेगा इसमें। और ए की पावर एक्स का क्या होता है, ए की पावर एक्स इंटू लॉग ऑफ ए। तो आपको इसी फॉर्मूले के हिसाब से आपको इसका डेरिवेटिव करना है। तो कीजिए, ए की पावर एक्स पहले ऐसे की ऐसी आती है, फिर लॉग ऑफ 1/2 आपके पास आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा किसका, log m/n, m/n है ना, तो ये क्या बन जाएगा, log m माइनस log n। एंड log 1 आपके पास होता है क्या, 0 होता है। तो आपके पास फाइनलाइज क्या आंसर आ जाएगा इसका, 1/2 इंटू की पावर x इंटू log 2, क्योंकि log 1 आपके पास क्या है, 0 है। ठीक है, log 1 आपके पास 0 है एंड आपके पास ये आंसर आ गया। तो यहाँ से आप एक चीज़ देखिए कि 1/2 की पावर x हमेशा 0 से क्या होगी, बड़ी होगी। चाहे कोई भी वैल्यू आप रख के देख लीजिए, हमेशा 0 से बड़ी ही आपके पास आएगी, पॉजिटिव वैल्यू आएगी। एंड log ऑफ 2 भी आपके पास क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। लेकिन दिक्कत क्या है, यहाँ पर आपके पास ये जो माइनस था ना, क्योंकि ये 0 हुआ था, ये माइनस तो कहीं नहीं गया। ठीक है, तो ये वाला जो माइनस है इसकी वजह से आप इस माइनस को ऐसे आगे लिखिए। तो इस माइनस की वजह से ये पॉजिटिव होता होता क्या बन जाएगा, आपका पास नेगेटिव बन जाएगा। एंड एफ डैश एक्स आपके पास क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। बिकॉज यहाँ पर आप लिख सकते हैं, सीधा ही लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, समझने वाली बात है कि ये भी पॉजिटिव है क्योंकि ये नेगेटिव है ना, इसलिए। ठीक है, तो एफ डैश एक्स आपके पास क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। देयरफॉर जो फंक्शन है आपके पास स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो ये था इसका थर्ड पार्ट। इसके बाद देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट। तो जो इसका फोर्थ पार्ट है उसमें आपको क्या गिवन है, एफ एक्स है आपके पास, log x गिवन है। आपको पता है कि एफ डैश एक्स क्या आएगा, 1/x आएगा। एंड 1/x, x को आप कुछ भी रखिए, x को अगर आप ग्रेटर देन 0 रखेंगे
अगर आप यहाँ पर, क्योंकि नीचे है ना 1 में, अगर आप x को ग्रेटर देन 0 रखेंगे तो आपके पास हमेशा f डैश x क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, हमेशा f डैश x क्या आएगा आपके पास, पॉजिटिव आएगा। अगर आप x को क्या रखते हैं, ग्रेटर देन 0 रखते हैं, तो ऐसे में तो f डैश x अगर पॉजिटिव आएगा तो आपके पास फंक्शन कैसा होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। फॉर ऑल पॉजिटिव नंबर्स ऑफ x या पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ x। ठीक है, बस आपको यही लाइन बताने के लिए मैंने ये पार्ट किया कि हम यहाँ पर आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ x। इसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9 का 5th पार्ट। तो 5th पार्ट देखिए, आपके पास है यहाँ पर f ऑफ x है, आपके पास x की पावर x है। तो जब भी आपको पता है कि हम f डैश x कैसे निकालेंगे, क्योंकि ऊपर पावर में क्या है, वेरिएबल है, और जब ऊपर पावर में वेरिएबल होता है तो हमें क्या करना पड़ता है, लॉग लेना पड़ता है दोनों तरफ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ क्या लेंगे, लॉग लेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा लॉग ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू लॉग x की पावर x। यहाँ से पहले आप इसका फॉर्मूला खोलिए, लॉग f ऑफ x इज इक्वल टू, या क्या आ जाएगा, x इंटू लॉग x। इसका क्या बन जाएगा, इसका अब डेरिवेटिव करेंगे तो 1/f ऑफ x इंटू f ऑफ x का डेरिवेटिव f डैश x। ये कैसे किया मैंने, log x की तरह ही किया, जैसे log x का होता है 1/x, और फिर अगर x की जगह x नहीं होता, कुछ और होता, तो फिर उसका भी होता है, तो इसी तरह से इसका किया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, u इंटू वी है, तो यहाँ पर क्या है, u इंटू वी मेथड से हम करेंगे तो ये हो जाएगा, इसको एज टीज रखेंगे, इसका करेंगे, फिर इसको एज टीज रखेंगे, और इसका आ जाएगा आपके पास 1। तो यहाँ से f डैश x अपॉन f ऑफ x कट जाएगा, ये 1 प्लस लॉग x। इस f x को आप इस साइड ले आइए तो आपके पास f डैश x आ जाएगा। अब हम f ऑफ x यहाँ पर छोड़ नहीं सकते, तो आप f ऑफ x आपके पास क्या था, उसकी वैल्यू यहाँ पर रखिए, x की पावर x था, तो यहाँ पर रखेंगे x की पावर x इंटू 1 प्लस लॉग x। तो ये आपके पास आ जाता है f डैश x। क्योंकि हमें इसमें मोनोटोनिसिटी हमें निकालनी है, तो उसमें हमें ये खास इंटरवल्स हमें बताने नहीं होते, बस हमें ये बताना होता है कि जो फंक्शन है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, किस वैल्यू पर है, मतलब पॉजिटिव ग्रेटर देन 0 पर है या लेस देन 0 पर है। ठीक है, इतने में काम चल जाता है। तो अगर आप इस फंक्शन को ध्यान से देखें तो आप ये देखेंगे कि अगर आप x को 0 से बड़ा पुट करें तो आपके पास f डैश x क्या आता है, 0 से बड़ा ही आता है। ठीक है, तो बस आप इसी चीज़ को लिख देना कि अगर इफ़ x ग्रेटर देन 0 है देन f डैश x भी आपके पास क्या है, ग्रेटर देन 0 है, एंड हैंस जो फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है फॉर x ग्रेटर देन 0। तो ये हो गया आपके पास इसका 5th पार्ट। इसके बाद देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10th। इसके बाद है आपके पास क्वेश्चन नंबर 10th, और क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, आपको प्रूव करना है कि जो फंक्शन है x स्क्वायर माइनस का x प्लस 1 इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, ना तो बढ़ता है ना घटता है, स्ट्रिक्टली यहाँ पर जुड़ा हुआ है ऑन -1 to 1, इस इंटरवल पर है, ना बढ़ता है ना घटता है। अब देखिए, अब बच्चे कहेंगे कि ऐसा तो हमने कोई क्वेश्चन देखा ही नहीं कि जो बढ़ता नहीं जो घटता नहीं, हमने तो आज तक यही चेक किया है कि कहाँ पर बढ़ रहा है कहाँ पर घट रहा है ना। तो ऐसा कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, आपको वही चेक करना है। इसके सिर्फ थोड़ा सा कहने का लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग है, बाकी जो फंक्शन घटेगा और बढ़ेगा, नाइदर इंक्रीजिंग एंड नॉट डिक्रीजिंग वाला फंक्शन कैसा होता है, ऐसा होता है ना। तो देखिए, कहीं पर तो ये बढ़ रहा है और कहीं पर ये घट रहा है ना। तो आपको बस ये सिंपल वही चेक करना है जो पिछले क्वेश्चंस में आप चेक करते हैं। आपके पास यहाँ पर f ऑफ x है, x की स्क्वायर माइनस x प्लस का 1 है, यहाँ से हम f डैश x निकाल लेंगे, जो हमारे पास आ जाता है 2x माइनस का 1। अब आपके पास ये तो आ गया है f डैश x आ गया ना। अगर मैं इसको थोड़ा सा और सही से लिखूँ ताकि हमें वैल्यूज़ पुट करने में दिक्कत ना हो, तो 2 यहाँ से कॉमन निकालेंगे, x माइनस 1/2। ठीक है, यहाँ पर क्रिटिकल वैल्यूज़ निकालेंगे, f डैश x को हमें 0 रखना होगा, और 0 रखने के लिए 2 इंटू एक्स माइनस 1/2 आपके पास 0 आ जाएगा, और x यहाँ से आ जाता है मेरे पास 1/2।
2, तो x आ जाता है 1/2। इंटरवल बनाएंगे, इंटरवल के लिए आपके पास इसने इंटरवल पहले से गिवन है -1 से 1 के बीच, -1 से 1 के बीच। अब 1/2 कहाँ पर आएगा बताइए, यहाँ पर आएगा ना, ठीक है। तो आपके पास एक इंटरवल ये हो गया, एक इंटरवल ये हो गया। अगर आप x को 1/2 से छोटा रखते हैं, अगर आप x को 1/2 से क्या रखते हैं, छोटा रखते हैं, तो आपके पास बताइए यहाँ पर 1/2 से अगर आप छोटा रखेंगे तो एफ डैश एक्स आपके पास नेगेटिव आएगा, यानी कि इस इंटरवल पर तो ये क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग। और अगर आप 1/2 से बड़ा रखेंगे तो ये पॉजिटिव आएगा, यानी कि इस इंटरवल पर आपके पास ये इंक्रीजिंग हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास 2 इंटरवल थे, तो दोनों मैंने आपको डिफाइन कर दिए कि -1 से 1/2 पर ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएगा एंड 1/2 से 1 पर ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा। लिखने का प्रोसीजर वही है जो पिछले क्वेश्चंस में था, ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में आपको लिस्ट वैल्यू ऑफ ए निकालनी है सच दैट द फंक्शन x² + ax + 1 इज इंक्रीजिंग ऑन 1 2। तो आपके पास जो फंक्शन है वो है x² प्लस का ax प्लस का 1 है। यहाँ से हम f डैश x निकाल लेंगे, जो आ जाता है मेरे पास 2x प्लस का a, ठीक है। अब देखिए इसने आपको फंक्शन दिया है, तो यहाँ से देखिए 2x प्लस a आ गया आपके पास, ठीक है। यहाँ पर हम क्रिटिकल वैल्यूज़ निकालेंगे, लेकिन क्रिटिकल वैल्यूज़ तो हम तब निकालें जब हमें प्रूव करना हो कि फंक्शन क्या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, लेकिन ऐसा हमें कुछ प्रूव नहीं करना है। हमें इस क्वेश्चन में, मैंने इस क्वेश्चन को लिखा नहीं था तो मैं आपको बता देती हूँ कि हमें यहाँ पर निकालना है लिस्ट वैल्यू ऑफ ए, लिस्ट वैल्यू ऑफ ए सच डैट द फंक्शन, जो फंक्शन है आपके पास वो इंक्रीजिंग है, किस इंटरवल पर है, 1 और 2 पर। आपको फाइंड आउट करनी है इस ए की लिस्ट वैल्यू, कम से कम वाली वैल्यू आपको निकालनी है, और जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग है किस पर, 1 और 2 पर है। ये इंटरवल आपको गिवन है, तो मेरे पास एफ डैश एक्स आ जाता है 2x प्लस का ए। आप इसको एक बार यहाँ तक ही छोड़िए। इसके बाद देखिए इसने क्या गिवन दिया है आपको, यहाँ पर आपको क्या गिवन है कि जो x है वो 1 और 2 के बीच का, क्योंकि 1 और 2 का इंटरवल है ना, तो x 1 और 2 के बीच की है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ कि x मेरे पास 1 और 2 के बीच का है, ठीक है। हमें क्या चाहिए, हमें इसको ऐसा ऐसा बनाना है। अब आपको इसका पहले 2x बनाना है, तो 2x बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, लेकिन आप इसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, इसको भी कीजिए और इसको भी कीजिए। अब किसकी बारी रह गई, प्लस का a और करना है, तो प्लस का a करेंगे, तो आपको इसमें भी प्लस का a करना होगा और इसमें भी आपको प्लस का a करना होगा। अब देखिए 2x प्लस a आपके पास क्या आ जाता है, एफ डैश एक्स आ जाता है ना। एफ डैश एक्स की तो वैल्यू है 2x प्लस a, तो मैंने उसकी जगह पर एफ डैश एक्स लिख दिया। अब ये कहता है कि अगर ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, इसने फंक्शन इंक्रीजिंग कहा कि फंक्शन इंक्रीजिंग है, ठीक है। इफ़ फंक्शन इज इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं कहा है, सिर्फ इंक्रीजिंग का है इस क्वेश्चन में, इज इंक्रीजिंग, देन आपके पास एफ डैश एक्स क्या होगा। अब मैंने यहाँ पर इक्वल टू क्यों लगाया, क्योंकि देखिए अगर फंक्शन इंक्रीजिंग, एक तो इसने कहा इंक्रीजिंग और ऊपर से ही कह रहा है कि हमें लिस्ट वैल्यू भी चाहिए, तो ऐसे में इक्वल टू 0 आपको लेना ही पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि हमारे पास जो इंक्रीजिंग फंक्शन है, मैंने स्टार्टिंग में आपको ग्राफ दिखाया था, तो उसमें जो इक्वल टू है, ये तो डिक्रीजिंग वाला बना दिया मैंने, जैसे इंक्रीजिंग फंक्शन है तो यहाँ पर देखिए इक्वल टू होते हैं ना, बीच में वैल्यू सेम आती है कई बार, ठीक है, इसलिए इक्वल टू ले लिया मैंने। तो एफ डैश एक्स 0 से बड़ा है, आप इक्वल टू को छोड़िए, आप सिर्फ एक बार सोच के देखिए, एफ डैश एक्स 0 से बड़ा है और 2 प्लस a से भी बड़ा है। एफ डैश एक्स 2 प्लस a से भी बड़ा है और 0 से भी बड़ा है, तो यहाँ से फ्रॉम 1 और 2 से आप क्या कह सकते हो कि जो एफ डैश एक्स है, जो 2 प्लस a है वो क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, क्योंकि एफ डैश एक्स 0 से बड़ा है और एफ डैश एक्स इससे भी बड़ा है, तो ये आपस में भी इस तरह से इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो 2 प्लस a आपके पास ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आ गया। यहाँ से हम a की अगर वैल्यू निकालें तो a मेरे पास क्या आता है, -2, ये 2 साइड चला जाएगा ना, तो क्या आ जाएगा आपके पास -2 आ जाएगा।
तो आपके पास जो वैल्यू आती है ए की वो क्या आती है, -2 आती है। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं लिस्ट वैल्यू की बात कर रहा है, ग्रेटर देन तो यहाँ पर है, लेकिन उसने कहा था कि आपको क्या निकालनी है, लिस्ट वैल्यू। तो आप इक्वल टू देखो ना कि ये -2 के बराबर भी है और -2 से बड़ा भी है, तो सबसे छोटी वैल्यू क्या रही, -2 ही रही। तो लिस्ट वैल्यू क्या आ गई आपके पास, -2। ठीक है, ये 2। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 12, इंडिकेट द इंटरवल्स। आपको इंटरवल्स बताने हैं इन विच द फंक्शन, आपके पास फंक्शन कौन सा है, कोस एक्स है, और इंटरवल आपके पास रहेगा जो एक्स रहेगा वो 0 से 2 पाई के बराबर भी है और बीच में भी है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो एफ ऑफ एक्स है वो है कोस एक्स है, तो यहाँ पर आपके पास एफ डेस एक्स क्या आ जाएगा, माइनस का साइन एक्स। तो अब आपको पता है कि x इंटरवल निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि x की वैल्यू किस किसके बीच में है। ठीक है, तो आप सिर्फ इतना देख लीजिए कि जो एफ डेस एक्स आया है आपके पास, क्या वो इस इंटरवल पर कहाँ पॉजिटिव है कहाँ नेगेटिव है। अगर हम बात करें 0 से 2 पाई के बीच की, ठीक है, तो देखिए 0 से बीच में पाई भी आता है ना, तो 0 से पाई पर इनके बीच में जो x होता है, जो साइन x होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। लेकिन इन दोनों के अगर बीच की देखूं तो मैं यहाँ पर जो साइन x है होता है इनके बीच की वैल्यू में वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो बस आपको इसी चीज़ को शब्दों में यहाँ पर लिख देना है। कैसे लिखेंगे, देखिए हियर साइन x इज पॉजिटिव फॉर जब x आपका 0 से पाई के बीच में है तो। ठीक है, तो साइन x 0 से पाई के बीच में क्या हो गया, पॉजिटिव। लेकिन ये माइनस का साइन दिख रहा है आपको, ये तो पॉजिटिव हो गया, लेकिन इस माइनस के साइन की वजह से एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, एफ डेस एक्स आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव। आप इसको इस तरह से दिखा सकते हैं। ठीक है, वहन x आपके पास, ये वैसे मेरे को यहाँ पर लिखना चाहिए था, जब x मेरे पास क्या है 0 से पाई, या तो इस तरह से लिखे या इसी तरह से लिख देना। ठीक है, तो इतना तो आपके पास ये हो गया। इसके बाद आगे की बात कर लेते हैं, पाई से 2 पाई के बीच में, एंड साइन x इज नेगेटिव फॉर जब x पाई से 2 पाई के बीच में होता है, तो आपका जो एफ डेस एक्स है वो क्या हो जाएगा। अब देखिए साइन एक्स भी नेगेटिव और ये वाला नेगेटिव भी, इस नेगेटिव को मत भूल जाना। तो ये दोनों मिलके एफ डेस एक्स को क्या बना देंगे, पॉजिटिव बना देंगे, वहन एक्स बिलोंग्स टू पाई टू 2 पाई। ठीक है, अब इतना हो जाने के बाद आपको पता चल रहा होगा कि एक पर आपका पॉजिटिव आया है, एक पर नेगेटिव, यानी कि जो फंक्शन है कोस एक्स, वैसे लिख दिया मैंने कोस एक्स क्योंकि कई बार आपको समझ नहीं आता कि फंक्शन कौन सा है। तो एफ ऑफ एक्स की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पर, जो आपके पास क्या था, कोस एक्स। तो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अब इंक्रीजिंग किस पर है, देखिए इंक्रीजिंग यानी कि एफ डेस एक्स पॉजिटिव किस पर है, पाई से 2 पाई पर है ना, तो यहाँ पर आप लिखे पाई से 2 पाई पर। एंड डिक्रीजिंग किस पर हो गया, डिक्रीजिंग हो गया 0 से पाई पर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12। एंड क्वेश्चन नंबर 13 भी बिल्कुल आपको इसी की तरह करना है। उसमें आपके पास जो एफ डेस एक्स है, एफ एक्स है आपके पास साइन एक्स है, यहाँ पर आपके पास एफ डेस एक्स आ जाएगा कोस एक्स। तो आपको वैल्यूज़ देख लेनी है। इंटरवल इसने हाँ अलग अलग दे रखे हैं कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग 0 से π/2 पर बताना है आपको। अब 0 से π/2 पर इसने आंसर तो पहले ही दे रखा है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, बस आपको तो शो करना है, यानी कि प्रूव करना है। तो देखते हैं 0 से π/2 पर जब x 0 से π/2 के बीच में है, जब x 0 से π/2 के बीच में है, तो आपके पास कोस एक्स क्या होता है, कोस एक्स आपके पास पॉजिटिव होता है। अगर आप यहाँ पर पॉजिटिव लिखते हैं तो पॉजिटिव लिखिए,
अगर आप ऐसा नहीं लिखते हैं और ऐसा लिखते हैं तो ऐसा भी चलेगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, अगर ये कोस एक्स पॉजिटिव है तो जो आपके पास एफ डेस एक्स है वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। एंड हैंस जो उसने कहा बिल्कुल सही कहा कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, किसके ऊपर, 0 से π/2 के ऊपर। तो ये लाइन आप लिख देना जो इसने लिख रखी थी वही। तो ये था इसका फर्स्ट पार्ट। इसके सेकंड पार्ट में कहता है कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग प्रूव करो, किसके ऊपर, π/2 से पाई के ऊपर। तो π/2 से पाई के ऊपर कोस की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है, 0 से छोटी होती है बस। लेकिन लिखना है तो कैसे लिखेंगे, जब x π/2 से पाई के बीच में है देन कोस आपके पास क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। नेगेटिव नहीं लिखना तो लेस देन 0 लिख देना। एंड आपके पास एफ डेस एक्स क्या रहेगा, फिर नेगेटिव ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर कोई प्लस माइनस है नहीं, सिर्फ कोस एक्स ही है, ठीक है। तो इस तरह से आप बाद में लिख लेना कि हैंस जो भी इसने कहा वो प्रूव हो गया। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 13 जो आपको अपने आप कर लेना है, थोड़ा बहुत मैंने आपको बता दिया। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 14। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 में भी आपको यही प्रूव करना है कि बताइए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है 0 से π/2 पर और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है π/2 से पाई पर। और आपके पास जो एफ ऑफ एक्स है वो है इस बार log ऑफ साइन एक्स। तो आपके पास एफ डेस एक्स क्या आ जाएगा, 1/sin x, और साइन एक्स का क्या होता है, कोस एक्स। तो ये आ गया कोस अपॉन साइन एक्स। तो एफ डेस एक्स आपके पास आ गया कोस अपॉन साइन एक्स कोट एक्स, ठीक है। अब आपको इसने कहा कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग किस पर प्रूव करना है, 0 से π/2 पर। तो कोट एक्स का देखिए 0 से π/2 पर, 0 से π/2 पर जब x होगा तो कोट x क्या होता है, अगर आपको नहीं पता है तो आप टेबल का सहारा भी ले सकते हैं, ठीक है। जो टेबल्स होती है ना उनकी जिनकी वैल्यूज़ लिखी रहती हैं, तो जो कोट x है वो क्या होता है, ग्रेटर देन 0 होता है, ठीक है। और वैसे भी इसने आंसर तो दे ही रखा है, इतना अंदाज़ा तो आप भी लगा सकते हैं कि अगर हमें ये प्रूव करना है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, अगर आपको टेबल भी नहीं पता है और आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन देख के घबरा गए, हमें तो पता नहीं कोट एक्स क्या होता है भाई, 0 से बड़ा होता है कि छोटा होता है। तो देखिए उसने क्वेश्चन में ही आपको आंसर दिया है कि आपको ये प्रूव करना है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, इसका मतलब भी है इंक्रीजिंग ही है। किसके ऊपर इंक्रीजिंग है, 0 से π/2 के बीच में। और आपके पास सिंपल सा एफ डेस एक्स आया है कोट एक्स, तो अगर ये इसके ऊपर इंक्रीजिंग है तो कोट एक्स किस बड़ा होगा ना 0 से, तभी तो ये ऐसा बनेगा बस। तो कोट एक्स बड़ा है 0 से एंड देयरफॉर जो एफ डेस एक्स है वो भी आपका पॉजिटिव आएगा। एंड पॉजिटिव आएगा तो हैंस एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फॉर 0 से π/2 पर, ठीक है। इसी तरह से आप इसका दूसरा पार्ट कर लेना, जो उसने स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग पूछा है वो भी कर लेना, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 करा रही हूँ मैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15, शो दैट द फंक्शन, आपके पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स है -x/2 प्लस साइन एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग किसके ऊपर, -π/3 से लेकर π/3 के ऊपर आपको प्रूव करना है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ठीक है। आंसर आपको पहले से ही दिया गया है। एफ एक्स आपके पास है -x/2 प्लस का साइन एक्स, यहाँ से हम एफ डेस एक्स निकाल लेंगे जो आएगा मेरे पास -1/2 प्लस का कोस एक्स। अब आपको यहाँ पर -1/2 को छोड़िए, आपको कोस एक्स की वैल्यू का पता होना चाहिए। तो कोस एक्स की वैल्यू का पता होना चाहिए, तो इंटरवल आपके पास है -π/3 से π/3 के बीच। जब आपके पास x इन दोनों वैल्यूज़ के बीच का होता है तो कोस x आपके पास क्या रहता है, अगर आपको थोड़ी सी भी टेबल ध्यान है तो कोस और साइन की वैल्यू सबको याद होती है, ठीक है। तो कोस x क्या रहता है, 1/2 से बड़ा रहता है, ठीक है। 1/2 मैंने क्यों लिया है, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर -1/2 था एंड 1/2 टेबल में भी है, ठीक है। तो देखिए अगर आप यहाँ पर इसको 1/2 रखते हैं और कोस x 1/2 से बड़ा है, तो 1/2 से बड़े अगर कोई भी चीज़ रखेंगे तो आपके पास एफ डेस एक्स क्या आएगा, ग्रेटर देन 0 आएगा, ठीक है। तो हैंस आपके पास एफ डेस एक्स क्या आएगा,
पॉजिटिव आएगा एंड देयर फोर फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन -π/3 से लेकर π/3 का जो इंटरवल है उसके ऊपर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 15 एंड क्वेश्चन नंबर 16 के कुछ पार्ट्स मैं आपको करा दूंगी क्योंकि ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं तो इनके बहुत इजी सा ही होता है, ठीक है। लेकिन इस वीडियो में नहीं कराऊंगी, नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और अगर आपको पसंद आता है तो लाइक भी कर दीजिए।